नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ओके ओके ई में। दोस्तों आज आप सभी के लिए लाए हो पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी अक्लमंद हंस। दोस्तों इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, आप सभी को बोल दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना। एक समय का बात है, एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर हंसों की झुंड रहती थी। उसमें एक बहुत सियाना, बुद्धिमान और दूरदर्शी हंस रहता था। सब उसका कदर करते, ताऊ कहकर उसे बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जा सकती है। तब वह वृद्ध हंस ने बोला, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हमें मार देगा। दूसरे हंस को यकीन नहीं हुआ, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ तू एक छोटी सी बेल को खींचकर लंबाई कर दिया। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रौब डालने के लिए ऊटपटांग कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन युवा हंसों में कहाँ दूर तक की देखने की अकल थी। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं के पहुंच गया। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुनने बाहर गए हुए थे, तब एक पहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। शाम को सारे हंस लौट आए। पेड़ पे उतरते ही बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए और फड़फड़ाने लगे। तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है, आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर जमीन पर रखता जाएगा, वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, वैसे ही सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते ही उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रहा। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए, चाहे वो वृद्ध हो या युवक। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना।